जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका जीके का 20 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 20, रीजनिंग का 20 एवं हिंदी का 20 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। यही सिलेबस के आधार पर आपका एग्जाम होता है। जीके का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, हिंदी का 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको जीके जीएस ऐसे प्रश्न करवाने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं पूरा नाम यानी फुल फॉर्म से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। डब्ल्यू का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आप इसे अच्छे से याद रख लेंगे। कभी कभी आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था कि जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। कभी कभी एटीएम का पूरा नाम पूछ देता है। किसका नाम पूरा नाम पूछ देता है? एटीएम का पूरा नाम पूछ देता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में जीएसटी का पूरा नाम पूछ देता है, तो आप इसे याद रखिएगा। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, मतलब पूरा नाम से अगर आप एक प्रश्न देख लेते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं पूरा नाम यानी फुल फॉर्म से एक प्रश्न पूछूंगा। जैसे में डब्ल्यू का पूरा नाम क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। जीएसटी का पूरा नाम क्या हो गया? गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीति आयोग से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? नीति आयोग के देखिए, नीति आयोग का तो पहला तो अध्यक्ष पूछेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री आपका नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष आपका अरविंद पनगडिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नीति आयोग का जो पहला उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगडिया हो जाएंगे, जो कि 2015 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 2015 ईस्वी में नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया बने थे। और पहला अध्यक्ष की बात करेगा तो प्रधानमंत्री यानी आपका नरेंद्र मोदी। ठीक है, नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। पहले इसका नाम योजना आयोग था। नीति आयोग का पहले का नाम क्या था? योजना आयोग था। याद रखिएगा, जिसका स्थापना आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी को आपका हुआ था। ठीक है, 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछूंगा। मतलब अगर मैं कहूं कि संविधान से आपके एग्जाम में 4-5 प्रश्न पूछे तो यह बिल्कुल सही बात है। तो आप यहां से जो भी संविधान से इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे आप उसको अच्छे से देख लेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है? मतलब राष्ट्रपति वहां उस अनुच्छेद के तहत शासन कर सकता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति अपना शासन कर सकता है। और आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो 352 अनुच्छेद के तहत। अभी तक वर्तमान भारत में 3 बार आपातकाल का घोषणा हो चुका है। पहला आपका हो गया 1962 ईस्वी में, जब भारत चीन युद्ध का दौरान हुआ था। जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था उस समय मतलब 1962 ईस्वी में आपका लागू किया गया था। दूसरा आपका लागू किया गया था 1971 ईस्वी में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तीसरा आपका है 1975 में, यानी जब देश में शांति फैला था उस समय आपका 1975 ईस्वी में लागू किया गया था। मतलब ये 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे में संविधान का स्थापना कब हुआ था, मतलब संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे और इंपॉर्टेंट सवाल है कि संविधान को कब तक बनाकर तैयार कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान को बनाकर क्या कर दिया गया था? तैयार कर दिया गया था। इसको बनने में टोटल समय कितना लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है अनुच्छेद 1 का संबंध किससे? अनुच्छेद 1 का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 1 का जो संबंध है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 का संबंध है। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है अनुच्छेद 1 का संबंध किससे? तो भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम
एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में SSC डिफेंस लाइन वाला है, मतलब आर्मी ये सब का है, तो ये डुरांड रेखा जो है ये सब आपका आर्मी के ही अंदर आता है, ठीक है। डुरांड रेखा किन दो देशों के बीच अलग करता है, तो ये आपका जो डुरांड रेखा है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। यह रेखा 1893 ईस्वी में सीमा निर्धारित किया गया था, ठीक है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, ठीक है ना। और जैसे में भारत और चीन को कौन सा रेखा अलग करता है, याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा अलग करता है। यहाँ से एक प्रश्न आपकी SSC में देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारत चीन मतलब कौन सा रेखा अलग करता है, मैकमोहन रेखा अलग करता है। भारत पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है, जैसे में भारत और पाकिस्तान मतलब लड़ाई होता है तो खून बहता है, खून कैसा होता है, रेड, तो याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है, रेड क्लिफ रेखा अलग करता है, ठीक है। कैसा आपको क्लास लग रहा है, मतलब आपको क्लास कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि एक अच्छा सा कमेंट बहुत ही मोटिवेट करता है, ठीक है ना। चलिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, अप्सरा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, अप्सरा था, जिसको 1956 ईस्वी में मतलब शुरुआत किया गया था, एक तरफ से कह सकते हैं। और यह ट्रॉम्बे में हुआ था, यह कहाँ में हुआ था, ट्रॉम्बे एक शहर का नाम है, वहां पर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ से आपके एग्जाम में अगर सवाल बने इससे, तो यहाँ से सवाल बनाता है भारत का पहला उपग्रह कौन था, तो भारत का पहला उपग्रह आपका कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। इसको अंतरिक्ष में 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, 7 नंबर आपका सवाल है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है। ब्लू फ्लैग मतलब नीला झंडा, प्रमाण पत्र ये मतलब कहाँ पर नीला झंडा, तो ये समुद्र तट के निकट उससे संबंधित है, समुद्र तट से ये नीला झंडा यानी ब्लू फ्लैग संबंधित है, किससे है, समुद्र तट से संबंधित है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। और समुद्र तट में मतलब नीला फ्लैग में 12 देश आते हैं, 12 देश अपना नीला झंडा दिखा सकता है समुद्र तट पर, ठीक है ना। ये आपका हो गया। राष्ट्रीय उद्यान से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पिछले साल पूछा गया था राष्ट्रीय उद्यान से, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस पर आपको SSC लिखकर मैसेज करना है, क्योंकि देखिए हमारा क्लास जो चलता है SSC हो गया, BSSC का भी चल रहा है, डीलेट का चल रहा है, तो आप मतलब अगर कुछ और मैसेज करेंगे तो आपके पास दूसरा चीज का लिंक चल जाएगा, इसलिए SSC लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको SSC वाला ही लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यों, क्योंकि क्लास अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले क्लास को देख लीजिए, ठीक है। जब क्लास समाप्त हो जाए उसके बाद मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, 8 नंबर आपका सवाल है, देखिए अभी आपको ऊपर बताया था कि संविधान से आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वह कब हुआ था, संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को मतलब संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद आपका भारत का संविधान लागू कर दिया गया था, ठीक है। अगर यहीं पर पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक, अंतिम बैठक आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। और अपनाया कब गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। टोटल खर्च आया था 64 लाख रुपया बनाने में संविधान को, ठीक है। चलिए, 9 नंबर आपका प्रश्न, और इसमें जीके के हम लोग 50 ऐसे प्रश्न को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसमें से 33 प्रश्नों को सही कर देते हैं तो यकीनन मानिए कि आपका SSC में सिलेक्शन पक्का होगा। तो कोशिश कीजिए SSC में जो 50 प्रश्न अभी हम आपको बता रहे हैं उसमें से 33 प्रश्न आपका सही हो जाए, ठीक है। तो चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है कि नटराज का प्रसिद्ध जो कांस्य प्रतिमा है, जो नटराज की प्रतिमा है, मूर्ति है, वह किस काल से संबंधित है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो नटराज का प्रतिमा है वह किस काल से संबंधित है, याद रखिएगा वो आपका चोल काल, जो चोल वंश शासन करता था उस समय का ये आपका
नटराज मंदिर अथी है, प्रतिमा है। ठीक है, चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि आरबीआई का मुख्यालय किस शहर में? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय बम्बई में है। बम्बई यानी फिलहाल अभी कहाँ में है? मुंबई में है। इसका स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी इसका इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, याद रखिएगा। 11 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका भाई है। जैसे में इसका एग्जाम जो डेट बताया जा रहा है, मार्च अप्रैल बताया जा रहा है कि इसका एग्जाम जो हो जाएगा मार्च अप्रैल में हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एसएससी जीडी का क्लासेज मिलेगा। ठीक है, वो भी सुबह में 8 बजे तक। ठीक है, नहीं तो आप कभी भी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो आपका अपलोड ही रहता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लगभग 1960 के दशक में आपका हरित क्रांति आया था। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा गेहूं पर प्रभाव पड़ा था। गेहूं यानी पूरा फसल पर आपका सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। वर्गीज कुरियन आपका श्वेत क्रांति का जनक है। कौन है? श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है, जो कि दूध से संबंधित है। मतलब श्वेत क्रांति किससे संबंधित होता है? दूध से। नॉर्मन बोरलॉग भी आपका हरित क्रांति का जनक है, लेकिन ये पूरा विश्व के हरित क्रांति का जनक है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, याद रखिएगा। 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हेग में स्थित है। अब हेग कहाँ में है? तो हेग आपका नीदरलैंड में है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे हेग आपका कहाँ में स्थित है? नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब जो देश का फैसला होता है वो आपका कहाँ में होता है? तो हेग एक शहर है जो कि नीदरलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे में हमारा भारत की बात करेगा कि भारत में मतलब सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपका दिल्ली में हो जाता है। उसी प्रकार से पूरा अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरा विश्व की बात करें तो हेग यानी नीदरलैंड आपका हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर आपका सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताइएगा। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, कहाँ में है? तो ये आपका गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में है? गुजरात में है, याद रखिएगा। ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे में कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो याद रखिएगा वो आपका उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ में है? उत्तराखंड में है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि वह गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से हुबहू कुछ न कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेगा। इस लेवल का प्रश्न तो आएगा ही आएगा। ठीक है, भारत का जो पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र था, मतलब जो उपग्रह को लॉन्च करने का केंद्र था वह कहाँ था सबसे पहला? तो सबसे पहला आपका श्रीहरिकोटा में था। सबसे पहला आपका कहाँ में था? श्रीहरिकोटा में था, जिसका स्थापना 1962 ईस्वी में किया गया था। जिसका स्थापना कब किया गया था? 1962 ईस्वी। कोई भी मान लीजिए कि कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वहां से ही आपका लॉन्च किया जाता है। पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ बना? श्रीहरिकोटा, यानी मध्य प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा है, वहां पर 1962 ईस्वी में आपका बनाया गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि काला पानी की सजा किस जेल से संबंधित है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि जो काला पानी की सजा है वह किस जेल से संबंधित है? तो सेलुलर जेल से है। ठीक है ना, सेलुलर जेल से आपका काला पानी की सजा है, यानी सजाए मौत। अगर वहां पहुंच गए तो वहां मौत। और जो अंग्रेज थे जो भी गलती करते थे तो वह उनके लिए बनाया जाता था। ठीक है, यह बनाया गया था 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? मतलब एसएससी जीडी खुद कहता है कि जो भारत का पहला महिला हो गया, भारत का पहला पुरुष हो गया, मतलब भारत का जो भी पहला चीज है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया, उससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट आपका कौन हो जाएगा? याद रखिएगा, प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे, जो कि 2007 ईस्वी में बनी थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री की बात करेगा तो इंदिरा गांधी आपकी भारत की पहली महिला
प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगर यही चीन में पूछेगा तो चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अब पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है, तो चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसका ऊंचाई की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। योजना आयोग के बारे में ऊपर भी हम आपको बता दिए थे कि योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को आपका योजना आयोग का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है और 50 में आपको 33 सवालों का सही करना है, ठीक है। तो जो भी प्रश्न आपको आए कमेंट में जवाब देते जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका किस वर्ष हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था, ठीक है, जो कि आपका कब स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1984 ईस्वी में, जो कि आपका 1 जून से 10 जून तक चला था। 10 जून तक क्या हुआ था कि जो आतंकवादी था आपका पंजाब के अमृतसर में, वहां पर एगो श्री हर साहिब मंदिर है, ठीक है, उसमें बम बारूद ये सब मतलब वहां पर विस्फोट करने का इरादा था। तो वो आपका चला था, 10 दिन तक चला था। याद रखिएगा, 1984 ईस्वी में 1 जून से 10 जून तक चला था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। याद रखिएगा, बुल्लर झील है, जो कि आपका कहाँ में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। जो आपका कहाँ में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। याद रखिएगा, और सबसे खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील। ये वाला ऑप्शन, ये आपका कहाँ में है, ये आपका उड़ीसा में है। चिल्का झील आपका कहाँ में है, उड़ीसा में है। याद रखिएगा। चलिए, आपका 21 नंबर सवाल है जो कि आपके संविधान से, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए हैं तो। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। याद रखिएगा, भाग जो 4 है यह आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 2, 3, 5 नहीं है, 4 आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस से कब मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं दिवस से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछूंगा। जैसे में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है, 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है जैसे में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है, 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर आपका सवाल है, INS विक्रमादित्य क्या है। INS से विक्रमादित्य क्या है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको देख लीजिएगा। तो यह एक विमान वाहक पोत है, ठीक है, यह क्या है, विमान वाहक पोत है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर आपका सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे VVI एक बार नोट कर लीजिएगा। जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। अगर एक प्रश्न आपको आ रहा है आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए, फिर मैं जो बताऊंगा उससे सुनकर अपना जवाब सही कीजिए, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 1885 ईस्वी में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है। कहाँ में हुआ था, बंबई में हुआ था। बंबई आपका कहाँ में हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष था वो आपका A.O. ह्यूम था। इसका अध्यक्ष कौन था, A.O. ह्यूम था। और नहीं सॉरी, इसका स्थापना किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। और इसका अध्यक्ष आपका W.C. बनर्जी थे, यानी बोमेश चंद्र बनर्जी थे। याद रखिएगा। चलिए, 25 नंबर आपका सवाल है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। एसएससी जीडी का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ऊपर भी बता दिया है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, 25 नंबर का सवाल का जवाब आप लोग देंगे, ठीक है। चलिए,
आपका 26 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है आपका कौन सा है, याद रखिएगा टिहरी बांध है, जो कि आपका उत्तराखंड में है। कहाँ में है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी के तट पर आपका टिहरी बांध बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो याद रखिएगा 260 मीटर ऊंचा यह बांध है। ठीक है, चलिए भाखड़ा नागल आपका कहाँ में है, याद रखिएगा सतलज नदी पर है ना। हाँ, और हीराकुंड आपका उड़ीसा में है, जो कि महानदी पर आपका होता है। कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण आपका किस राज्य में स्थित है, आप लोग बताइएगा। तो कच्छ का रण आपका कहाँ में है बताइए, गुजरात में या राजस्थान में? तो गुजरात में ना। चलिए आपका 28 नंबर आपका सवाल है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ। यूएनओ का स्थापना आपका कब हुआ, याद रखिएगा 1945 ईस्वी में आपका यूएनओ का स्थापना किया गया। ठीक है, चलिए आपका 29 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है, याद रखिएगा, ये सभी को पता है। आप इसका जवाब सबसे पहले दीजिए, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन हो जाएगा 29 नंबर का। ठीक है, और इसका जो स्थापना आपका हुआ था 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, मतलब स्थापना नहीं, मतलब इसको जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को भारत के राष्ट्रीय जलचर यानी डॉल्फिन को घोषणा किया गया था कि ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, 30 नंबर आपका सवाल है ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था। 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्मा समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। 31 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार आपका कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3702 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत के सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका क्षेत्रफल आपका 3702 किलोमीटर है। 32 नंबर आपका सवाल है क्विट इंडिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। क्विट इंडिया आंदोलन यानी इसका हिंदी हम लोग समझे तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। अगर पूरी डेट की बात करेंगे तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन था। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। 33 नंबर आपका सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे लिया गया था। जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है वह किससे लिया गया था, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना आपका है वह किस देश से लिया गया था। तो देखिए जो हमारा भारत का संविधान है बहुत सारे देशों से मिलाकर बनाया गया है। ठीक है ना, तो फिलहाल ये आपका ब्रिटेन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। आप लोग 34 का जवाब दीजिएगा कमेंट में, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के अधिकतम कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का जो भी सदस्य रहेगा आपका उसका कार्यकाल 5 वर्षों का, मुखिया रह जाए, प्रधानमंत्री रह जाए, राज्यपाल रह जाए, ये सबका जो कार्यकाल होगा 5 सालों का होगा। और लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य रहेगा उसका कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर आपका सवाल है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आपको ऊपर ही बता दिए थे, याद रखिएगा वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये आपका हरित क्रांति के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये सवाल तो आपको ऊपर ही हम करवा चुके हैं। 37 नंबर आपका सवाल है दिवस से एक प्रश्न। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं दिवस से एक प्रश्न पूछूंगा। जैसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, मतलब नेशनल हाईवे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन है, याद रखिएगा NH44 यानी नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, चलिए 39 नंबर आपका प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का स्थापना किया गया था। ठीक है, RBI का स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। और क्या इसका राष्ट्रीयकरण आपका 1949 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 14 नंबर आपका प्रश्न कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक किन छल्लों का बना होता है। तो जो भी ओलंपिक खेल का प्रतीक होता है वो आपका 5 छल्लों का बना होता है। कितना खेलों का होता है, 5 छल्लों का बना होता है। और यह ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद होता है, 4 वर्षों बाद होता है। एसएससी जीडी में आपके इंपोर्टेंट सवाल खेलों से भी आते हैं। जैसे में कभी कभी आपसे पूछ देगा कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है 41 का, आप लोग इतना हल्का
का जवाब आप लोग देंगे। 42 नंबर आपका सवाल है कि भारत संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को लागू किया गया था, याद रखिएगा। 43 नंबर आपका प्रश्न कि विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, याद रखिएगा। कहाँ में है? जिनेवा में है। आपका 44 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि आपका सिक्किम में है। ठीक है, चलिए 45 नंबर आपका सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, 46 नंबर आपका प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध किससे? तो याद रखिएगा हरित क्रांति का जो संबंध है वो आपका किससे हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो हरित क्रांति का उत्पादन अनाज उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है? आप लोग इसका 47 नंबर जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय खेल तो सभी को पता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 49 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो सभी को पता है, आप इसका जवाब दीजिएगा। और इसका कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का आपका क्षेत्रफल है इतना। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका 2 अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, एक आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यहाँ पर 50 क्वेश्चन को आप लोग हम करवा चुके हैं। अब आप लोग ईमानदारी पूर्वक जवाब देंगे 50 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ। ठीक है, कमेंट में एक बार जरूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त आपका भाई है, आपके पीछे हम खड़ा रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।